90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब समकोण है। क्या है? समकोण है। और ए बी बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कल हमने आपको बताया था कि कैसे आपको मतलब ए बी ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है, कहाँ पर ए बी से नामकरण इसका कैसे करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में क्या करते हैं कि त्रिभुज का एक त्रिभुज ए बी सी, क्या कर रहा है? एक त्रिभुज ए बी सी, मतलब पहले हम क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज हम बना दिए, ठीक। अब इस त्रिभुज में हमको नामकरण देना है ए बी सी। अब कौन सा त्रिभुज में कौन नाम ऊपर आएगा, कौन नाम न्यून कोण में कौन कौन सा नाम रहेगा, समकोण में कौन सा नाम रहेगा, ये चीज हमको ध्यान देना रहता है। बस इतना हम ध्यान दे देंगे तो हमारा प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण एंगल बना रहा है उस पर हम क्या रखेंगे? बी रखेंगे। क्या रखेंगे? बी। तो देखिए ये न्यून कोण हो गया। क्या हो गया? न्यून कोण। और ये क्या है? समकोण। क्यों समकोण है? क्योंकि आप किसी रेखा पर क्या परपेंडिकुलर लंबवत है। कोई भी वस्तु यदि किसी रेखा पर क्या, कोई भी रेखा यदि किसी रेखा पर क्या लंबवत हो तो वह कितना डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का, ठीक। इसके और इसके मध्य कितने कोण बना है? 90 डिग्री का। तो क्या कोण बी बराबर 90। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? बी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का रखना, इस त्रिभुज का जो नाम है वह ए बी सी है। तो ए बी सी में हमने बी रख लिया है, क्या बच गया है? ए और सी। तो हमारी इच्छा है तो हम ए यहाँ पर रख सकते हैं और सी यहाँ पर रख सकते हैं। यदि मन हो बदलने का तो हम बदल सकते हैं, सी को यहाँ रख सकते हैं और ए को ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ए बी सी कर लिए। सिर्फ हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि समकोण जो है वहां पर कौन सा नाम रखना है, ए रखना है कि बी रखना है कि सी रखना है, ठीक। अब यहाँ पर करा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? तो हम ढूंढेंगे ए और बी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद से करा है कि बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। बी और सी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया और बी सी हमारा कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब कर रहा है कि साइन एक और कीजिए। क्या कहते कीजिए? साइन। तो हम पहला क्या करेंगे? साइन ए। हमने आपको ये भी बताया है इसमें कि ये जो न्यून कोण होते हैं इनके सापेक्ष हम अन्य रेखाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे कि न्यून कोण कौन है? ए है और क्या है? सी है। तो अब यदि ए के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो हमारा रेखा है बी सी ए बी और ए सी। इस ए के सापेक्ष हम ज्ञात कर सकते हैं या फिर इस सी के सापेक्ष। यदि ए के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो दो रेखाओं का अनुपात हमारा आएगा लंब का और कोण का। किसके लिए? साइन के लिए। समझ में? तो साइन का फार्मूला हम पहले लिखते हैं लंब बटा कोण। क्या लिखते हैं? लंब बटा कोण, ठीक। एल फॉर लंब, के फॉर कोण। तो देखिए साइन ए तो मतलब ए से देखना है कि सी से देखना है? अनुपात हमारा कहां से देखना है? ए से, क्योंकि क्या कर रहा है? साइन ए। मतलब साइन का जो जगह ज्ञात करना है वो किससे ज्ञात करना है? ए से। तो ए के लिए हम देखेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? बी सी। हमने आपको ये भी बताया है कि जिस न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा, न्यून कोण यदि ए है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। और इसके नीचे वाला जो जिस पर लंब है उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार, ठीक। यदि हमको सी से देखना होगा तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी। इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ए बी। यह लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए साइन ए में हमको लंब और कोण ज्ञात करना है। क्या करना है? लंब और कोण। तो लंब का मान कितना दिया है? 12। और कोण का मान हमारे पास नहीं है। तो हम साइन का मान ज्ञात करने के लिए पहले देखेंगे कि लंब और कोण मांग रहा है। तो लंब तो हमारे पास है लेकिन कोण हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम कभी भी त्रिभुज यदि बना देंगे, त्रिभुज बनाने के बाद उसमें जब मान हम रख देंगे, जैसे हमने ए बी का मान रख दिया और बी सी का मान रख दिया, तो ए बी और बी सी का मान दिया लेकिन ए सी का मान नहीं दिया। यदि इस त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं, यदि तीनों रेखाओं का मान नहीं दिया, कोई दो रेखा का मान देगा ही देगा। तो दो रेखा का मान दिया और एक रेखा का मान नहीं दिया है, तो पहले हम काम नहीं करेंगे कि उस रेखा का मान ज्ञात करेंगे, तब तो जो प्रश्न दिया है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है? ए सी। ए सी क्या है? हमारा कोण। क्या है? कोण। जो हमको क्या करना है?
ज्ञात करना है। तो सबसे हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा कि कण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमने आपको बताया था कि स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसमें हमको कण ज्ञात करना है, लंब आधार जो भी ज्ञात करना है उसको हम मार्क कर लेते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, कण। तो जिसको ज्ञात करना है उसको इधर छोड़ दिए और लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर और ये पावर इधर आता है तो क्या रूप ले लेता है, करने का। अब इसमें हम मान रख देंगे, लंब का मान हमारे पास ये है, लंब का मान क्या है 12 का स्क्वायर, a का मान क्या है 5 का स्क्वायर। तो कण का मान हो जाएगा 12 का वर्ग कितना होता है 144, इसका कितना हो जाएगा 25। तो कण बराबर हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169। तो k बराबर 169 किसका है 13 गुणे 13, किसका वर्ग है 169 13 का। तो 12 का निकल जाएगा यहाँ पर 13, मतलब कण का जो मान कितना मिला 13 मिला। अब हमारे पास लंब है, क्या है लंब 12 है, आधार कितना है 5 है और कण कितना है 13। तो यहाँ पर हम 13 का कर दिए 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों किसमें है सेंटीमीटर में, तो डायरेक्ट बात ये भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में। अब हमारे पास लंब आधार और कोण क्या है तीनों है। अब हम यहाँ पर देखेंगे साइन ए, क्या कर रहा है साइन ए। तो साइन ए का क्या ज्ञात करेंगे हम, लंब बटा कोण। तो लंब का मान कितना हो जाएगा 12 और कोण का मान कितना हो जाएगा 13। अब कर रहा है कि cos a, क्या कर रहा है cos a। तो cos a के लिए आधार बटा क्या होता है कोण, आधार का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और कोण का मान कितना हो जाएगा 13। अब कर रहा है tan a, क्या कर रहा है tan a, tan a का मान कितना लंब बटा आधार, इसका मान लंब का मान कितना हो जाएगा 12 और आधार का मान कितना हो जाएगा 5। सवाल हो गया हमारा, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस हमको ये देखना है कि त्रिभुज में ABC में कौन नाम रखना है और किसका मान दिया और किसका मान नहीं दिया। जिसका मान नहीं दिया उसको हम पाइथागोरस प्रमेय उपयोग करके और लंब आधार पर में से किसी एक को क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे, बाकी फार्मूला का उपयोग करके हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अभी किसका देखिए इसमें दो न्यून कोण होते हैं, कौन होते हैं A और C, और ये क्या होता है समकोण होता है। तो हमको न्यून कोण के सापेक्ष इन रेखाओं का अनुपात ज्ञात करना होता है। अनुपात का मतलब होता है अंश और हर। तो देखिए जिस कोण से हम ज्ञात करेंगे उसके सापेक्ष, अब देखो हमने किसके सापेक्ष ज्ञात किया A के सापेक्ष। अब हम यदि चाहे C के सापेक्ष ज्ञात करें, किसके पास C के, तो यदि हमको cos और C का मान ज्ञात करना है, इसी में किसी ज्ञात करना है cos और C का, तो हम किसके सापेक्ष देखेंगे C के। तो C के लिए लंब क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, यहाँ लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा आधार। ठीक, और यहाँ AC क्या रहेगा कोण रहेगा, कोण बदलता नहीं है। बात समझ में? तो हमने यदि cos C का मान ज्ञात करना है तो cos C का फार्मूला होता है कोण बटा आधार, यही होता है। तो कोण का मान पहले रखें, कोण का मान कितना है 13, कितना है 13 और बटा में आधार 5 होगा कि 12 होगा, 12 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ C के सापेक्ष देखें, C के लिए लंब क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, AB का मान कितना दिया है 5, जो बच गया वो क्या हो जाएगा आधार BC। तो BC का मान आधार हो जाएगा, इसलिए हम BC का मान क्या रख देंगे 12, किसके सापेक्ष C के लिए। समझ में आया? यदि हमको cot रखना है, cot C का मान किसके लिए C के, तो C सब फिर देखेंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटा, और cot का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार बटा जो लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा BC 12 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा 5, क्योंकि C के लिए लंब क्या हो जाएगा 5 AB और BC क्या हो जाएगा आधार। समझ में आया? दोनों के सापेक्ष हमने ज्ञात कर दिया, A के सापेक्ष भी और C के सापेक्ष भी। यह कैसे होता है इसको मैंने आपको पहले से बता दिया। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो अन्य अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित में से दो दिया है, sin A बराबर 1/11 और cos B बराबर 12/13। इस तरह प्रश्न लिखा हो तो आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है। इस त्रिभुज में नाम दीजिए, समकोण त्रिभुज में कौन सा नाम कहाँ रखना है, उसके बाद से दोनों का मान रखिए, एक बच जाएगा, ये आसान हो गया। पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, अन्य फार्मूला हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले फार्मूले में हम क्या करते हैं
पर है कि प्रत्येक के दो अन्य अनुपात, मतलब जो प्रथम तीन होते हैं साइन कोस और टैन, उसमें से प्रथम के दो का लंब और दिया है हमको, जिसे साइन दे दिया है, तो साइन के बाद क्या है कॉस और टैन। करके दो अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए, इसके बाद जो आते हैं उसको। तो साइन ए बराबर, यहाँ पर हम देख लेते हैं, साइन ए बराबर 1/11। साइन का मान क्या होता है लंब बटा कोण, ठीक। मतलब इस साइन ए में क्या दिया है 1/11, तो एक क्या है लंब है और कोण क्या है 11, कितना है 11, ठीक। अब साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है इससे, साइन ए की वैल्यू से, ठीक है ना। कॉस ए के बाद देखो दो गुण, इसको छोड़कर अन्य दो कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। किसको, यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक के दो अन्य अनुपातों को ज्ञात कीजिए, मतलब साइन की वैल्यू को छोड़कर, साइन को छोड़कर हमारे पास कितने बचे हैं 5 है, cos tan cosec sec cot, उन पांचों में से किसी दो का हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो साइन के बाद क्या आता है cos, तो cos a का मान ज्ञात करना है, उसके बाद से tan a का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो cos का क्या मान होता है, फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण, क्या होता है आधार बटा कोण, और इसके लिए क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक। तो देखिए आधार बटा कोण और लंब बटा आधार, तो हमको देखिए साइन क्या चाहिए था लंब और कोण, तो लंब और कोण दिया है, cos में क्या चाहिए आधार और कोण, तो चूंकि कोण तो यहाँ पर दिया है लेकिन आधार नहीं दिया है। अब देखिए यह प्रश्न हमारे पास था ना पहले से, साइन ए बराबर 1/11, इसी में हमारे पास क्या है लंब है और कोण। लंब का मान कितना दिया है 1 दिया है, कोण का मान कितना दिया है 11 दिया है, इसमें दो ही मान दिया है, और एक त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती है 3 होती है, तो 2 मान दिया है, 1 मान नहीं दिया है। किसका मान नहीं दिया है आधार का, आधार का मान हमारे पास नहीं है, तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्या होता है पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इस तीनों में से हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है आधार का, किसका ज्ञात करना है आधार, तो आधार को उधर ही हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, जिसका वैल्यू ज्ञात करना होता है उसको छोड़कर इसके साथ क्या है लंब का, तो लंब को किधर लेकर आएंगे इस साइड कर्ण के साइड, तो कर्ण के साइड आएगा तो कर्ण पहले से इधर था, अब यह किस में है प्लस में है, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यह स्क्वायर हो गया। हम आपको बताया है कि यदि a का स्क्वायर ज्ञात करना है कि a ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है ना, आधार का स्क्वायर को ज्ञात करना नहीं है, तो आधार ज्ञात करने के लिए इसके पावर को इधर भेज देंगे, किसका रूप ले लेगा कर्णी का, कर्णी के अंदर हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, ठीक। अब आधार बराबर हो जाएगा कर्ण, कर्ण का वैल्यू क्या दिया है 11, क्या दिया है 11 का वर्ग, l का वैल्यू क्या दिया है 1 का वर्ग, ठीक। अब a बराबर हो जाएगा 121 माइनस 1, 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, और माइनस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा कर्णी में 120। अब चूंकि 120 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, हम इस 120 का क्या निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसको 2 से काटेंगे, ठीक, फिर 2 से काटेंगे, फिर कितना आ जाएगा 15, फिर 3 × 6 15, फिर 5 × 1 5 हो गया। अब देखिए a बराबर हो जाएगा आपका कर्णी में 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 हो गया। अब यह कर्णी जो होता है इसका पावर कितना है 2 है, मतलब 2 का जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, बाकी कोई जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा, तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर 2 निकल गया, और यहाँ पर 2 3 6 और 6 5 30, मतलब जो आधार आया वह हमारा आ गया, कितना आ गया 2 कर्णी में 30, कोई दिक्कत। अब हमारे पास लंब भी हो गया, कोण भी हो गया, और क्या हो गया आधार भी हो गया, ये चीज समझ आया। तो बाहरी आएगा तो केवल 3 और 5 को पूरा करेंगे ना, देखो यहाँ पर 1 2 3 2 को 3 सॉरी 2 जो है 3 बार है, एक जोड़ा बना, इसका और इसका जोड़ा नहीं बना, तो अंदर बन गया,
जब अंदर आएगा तो इसका अंदर गुणा करा कर लिख देते हैं 2 3 6 और 6 5 30, तो 2 बाहर निकल गया और करनी में 30, यही किसका मान हो गया आधार का। अब हमारे पास लंब कोण और आधार तीनों वैल्यू हो गई। अब हम चाहें तो अन्य पांचों को एक साथ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, अन्य पांचों को ज्ञात करने के लिए। अब इसे साइन का दिया है, साइन का क्या आता है cos a, तो cos a का मान कितना हो जाएगा आधार बटा कोण। आधार का वैल्यू कितना होता है, आधार का वैल्यू होता है 2√3 30, और बटा में क्या हो जाएगा कोण का मान कितना हो जाएगा 11। हो गया प्रश्न। अब cos के बाद क्या आता है tan आता है, तो tan का वैल्यू कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और आधार का मान कितना हो जाएगा 2√30। tan के बाद अन्य हम चाहें तो और ज्ञात कर सकते हैं, किसका ज्ञात कर सकते हैं cosec a का। cosec का क्या हो जाएगा कोण बटा लंब, कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 और लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। मतलब इन्हीं तीनों का उल्टा करते जाएंगे होते जाएगा, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए सेम प्रोसेस में इसी तरह 5-6 प्रश्न और दिया है, जैसे इसमें दिया है cos b, क्या दिया है cos b बराबर 12/13, तो cos का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला क्या होता है कोण बटा आधार, यही होता है, sec होता है आधार बटा कोण, सॉरी यहाँ पर आधार बटा क्या हो जाएगा कोण, क्या हो जाएगा आधार बटा कोण। cos का फार्मूला होता है आधार बटा कोण, मतलब इसमें जो आधार दिया है, क्या दिया है आधार दिया है वह कितना दिया है 12, और जो कोण दिया है वह कितना दिया है 13, ठीक। अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, आधार और कोण दिया है, क्या नहीं दिया है लंब नहीं दिया है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब के लिए हमारा फार्मूला उपयोग होगा कौन सा फार्मूला, फिर से हम किसका उपयोग करेंगे पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो पाइथागोरस में क्या होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर भाग आधार का स्क्वायर। हमको क्या ज्ञात करना है लंब, तो हम l को उधर ही छोड़ देंगे और a को इधर लेकर आएंगे कोण की तरफ, तो कोण इधर पहले से है a प्लस में, इधर किस में हो जाएगा माइनस में। लंब ज्ञात करना है तो पावर उधर करनी में चला जाएगा k² माइनस a², ठीक। तो l बराबर हो जाएगा कोण का वैल्यू कितना है इसमें 13 है ना, करनी ओपन में 13 माइनस आधार का कितना है 12, तो l बराबर हो जाएगा 13 का कितना हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। तो यहाँ पर कर्निंग हो जाएगा 25, 9 में 4 5 और यहाँ पर 2, कर्निंग कितना हो गया 25, तो l बराबर हो जाएगा कर्निंग में 5 गुणे 5, तो l बराबर कितना निकला बाहर 1 5, तो लंब का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब अन्य हम 2 का ज्ञात करना चाहें तो 2 का कर सकते हैं, 5 का चाहें तो 5 का। cos के बाद क्या आता है tan, तो tan b बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 5 और आधार का मान कितना हो जाएगा 12। tan के बाद क्या आ जाएगा हमारा cosec हो जाएगा, cosec के लिए हो जाएगा कोण बटा लंब, तो cosec बराबर हो जाएगा cosec का b बराबर cosec b बराबर हो जाएगा हमारा कोण का मान कितना हो जाएगा 13 और लंब का मान कितना हो जाएगा 5। इसी की तरह हम sec का ज्ञात कर सकते हैं या फिर cot का, तो cot b का ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, cot b के लिए आधार बटा लंब